हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। गाइस, जैसा कि आपको मालूम ही है कि वीएलडब्ल्यू के पोस्ट्स आए हैं और उसमें जो सिलेबस हैं वो आपने देखा ही होगा। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे और रीजनिंग की बात करेंगे, टोटल इन दो को मिला के टोटल आते हैं 35 मार्क्स। और सिर्फ एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे तो एप्टीट्यूड में है 15 मार्क्स। लेकिन एप्टीट्यूड में जो सिलेबस आज है इस टाइम है वो बहुत ही लेंथी है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। पहले हम वो टॉपिक क्लियर करेंगे जो नए हैं इसमें। तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो हम सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ ए सर्कल? क्या होता है सर्कल? अगर हम सर्कल की डिफिनीशन देखेंगे, देखो, इट इज़ ए बाउंड्री और वी कैन से दैट इट इज़ ए पाथ अराउंड ए फिक्सड पॉइंट। एक फिक्सड पॉइंट होता है, इसके अराउंड एक ऐसी बाउंड्री होती है या एक पाथ होती है, और इस पाथ या बाउंड्री की डिस्टेंस इस फिक्सड पॉइंट पे से ऑलवेज इक्वल होती है। दिस बाउंड्री इज़ नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड दिस फिक्सड पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या क्या मैंने बोला कि सर्कल की डेफिनेशन जो है बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ही ईजी है कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड एक बाउंड्री होती है और इस बाउंड्री की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज इक्वल होती है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस जो इस बाउंड्री और सेंटर, इस बाउंड्री और सेंटर के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल एंड दैट रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज द बाउंड्री ऑफ सर्कल एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज रेडियस, इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। एक्चुअली ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना हुआ होता है। देखो, दिस इज सेंटर, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ होता है। ठीक, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ठीक है, नाउ दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज सी, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है एरिया, और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। नाउ देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 7 मीटर। रेडियस यहाँ पे दिया गया है 7 मीटर, रेडियस इज 7 मीटर और हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। मैंने आपको अभी बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। ये 2 और पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट ही होता है और इसका वैल्यू हम लेते हैं 22/7 भी, 22/7 या 3.14 भी लेते हैं। अब हम यहाँ पे 22/7 लेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 एंड रेडियस हेयर इट इज 7, 7 and 7 कैंसल, 2 इंटू 22 दैट इज 44 मीटर। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर आई यहाँ पे? 44 मीटर। तो ऑप्शन क्या आएगा? हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या है, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88 मीटर फाइंड रेडियस। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दी गई है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे है 88 मीटर। ठीक है, और रेडियस हमें निकालना है। हमें पता ही है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 इंटू पाई इंटू आर के बराबर इज इक्वल टू 88। ठीक है, पाई का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 22/7, ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ये आर हमें निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 88। देखो, 11 2s आर 22, 11 8s आर 88, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। तो ये क्या आया यहाँ पे? R/7 इज इक्वल टू 2। ये 7 जो है R के साथ डिवाइड में है, जब ये इक्वलिटी के राइट साइड में जाएगा तो ये मल्टीपल में आएगा यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू 2 इंटू 7 दैट इज 14। तो रेडियस ऑफ सर्कल दिस सर्कल इज 14 मीटर। तो ऑप्शन कौन सी आएगी? ऑप्शन सी आएगी यहाँ पे। यस, नाउ अब इस सर्कल के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म जो पहली टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल।
कॉर्ड क्या होता है? देखो, अभी मैंने आपको बोला कि सर्कल जो होता है, ये जो बाउंड्री है इसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, और एक सेंटर पॉइंट होता है। अभी मैंने बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ होता है। लेट यहाँ पे पॉइंट्स दो हैं, ए एंड बी। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा, दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को ज्वाइन करूँगा तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, ठीक है। दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड। क्या होता है? अब ये कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ओके। नाउ लेकिन अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से भी एक्सटेंड करेंगे, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड एज कॉर्ड, देन इट इज कॉल्ड एज सीकेंट ऑफ लाइन, सीकेंट ऑफ सर्कल। देखो, अगर कोई लाइन सेगमेंट सिर्फ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को टच करेगा तब हम उसको बोलते हैं कॉर्ड। लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो कॉर्ड नहीं बन जाता है, तो वो सीकेंट बन जाता है। ओके, अभी आपने देखा होगा ये जो कॉर्ड है, देखो कॉर्ड ए एंड बी, ये इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो अपर पार्ट और दूसरा ये नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है। ओके, नाउ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क, इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक, आर्क ऑफ सर्कल, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट। अब चूंकि ये बड़ा वाला है और ये छोटा है तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, एंड दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके, ये दो टर्म्स थे यहाँ पे जो आपको बतानी थी। नाउ अगर हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को देखो, ये एक सर्कल है, ठीक, ये सेंटर ओ है, यहाँ पे सेंटर ओ। नाउ यहाँ पे अगर पॉइंट कोई है, मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँगा लेकिन ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। देन दिस कॉर्ड, ये जो सेंटर से पास होगी इसको हम बोलते हैं, अब हम इसको कॉर्ड नहीं बोलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? ये एक्चुअली कॉर्ड ही होती है, लेकिन ये वो कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है। ऐसी भी हम डाल सकते हैं, ऐसी भी हम डाल सकते हैं, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स वी कैन ड्रॉ टू ए सर्कल, ठीक है। लेकिन अब ये डायमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? देखो, डायमीटर ऑफ सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, अभी मैंने बोला ये वो कॉर्ड होता है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। यहाँ पे देखो आप, एक सर्कल है, ठीक, दिस इज ए सेंटर ओ। अब मैं एक कॉर्ड डालता हूँ लेकिन ये कॉर्ड सेंटर से पास होती है। आपको पता ही है सेंटर से जो डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस तक होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ से भी सेंटर से यहाँ तक ये भी रेडियस ही है, और इस दिस लाइन फॉर एग्जांपल हियर इट इज़ डायमीटर ए बी, और इस डायमीटर की जो लेंथ है दैट इज़ डी। यहाँ से आपको समझ आया होगा कि ये जो डायमीटर है ये किसके बराबर होता है, दैट इज़ आर प्लस आर। डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर, और डायमीटर आर प्लस आर दैट इज 2r, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है d इज इक्वल टू 2r। डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, नाउ देखो अब क्या है, यही डायमीटर ये इस सर्कल को डिवाइड करता है लेकिन 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक, जैसा कि कॉर्ड करता था, लेकिन वहाँ पे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बनता है, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, और इन 2 इक्वल पार्ट्स को यहाँ पे बोलते हैं हम सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ दैट इज सेमी सर्कल, ये डायमीटर ही डिवाइड करता है इसको। लेकिन अब अगर हमें इसी सेमी सर्कल एक पार्ट लेंगे, वो डी शेप्ड होता है, सॉरी डायमीटर, अगर हम ये जो डायमीटर होता है ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब अगर इसी सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई 2। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हेंस एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये है फार्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन अब अगर
हमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना होगा। पेरीमीटर का मतलब हो गया बाउंड्री का सम हमें निकालना है। ये जो लाइन है ये डायमीटर है, ये आर होगा और ये भी आर होगा। नाउ दिस इज सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर हम देखेंगे, या वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, वो आएगा हाफ ऑफ सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस आर, या दिस आर्क प्लस डायमीटर, दिस आर्क प्लस डायमीटर इज नोन एज सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और ये आर्क किसके बराबर आएगा, ये आएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर है, और इसी को मुझे डिवाइड करना है 2 से, प्लस डायमीटर डी, 2 और 2 कैंसिल होगा, पाई आर आएगा प्लस डी इज इक्वल टू 2r। अभी मैंने ऊपर बोला डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। सो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये आराम से समझ आएगा। देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108, फाइंड डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर जो है वो डी शेप्ड होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा ही होगा। उसका जो पेरीमीटर है वो 108 है, हमें डायमीटर निकालना है। अभी मैंने बोला ये सेमी सर्कुलर शेप या सेमी सर्कल अगर कोई भी चीज़ होगा या सेमी सर्कल, उसका पेरीमीटर जो या पेरीमीटर वो कैन सी या सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, पाई आर प्लस 2r। अब यही पाई आर प्लस 2r किसके बराबर है, 108 के बराबर। हमें डायमीटर निकालना है, अगर हमें रेडियस निकलेगा तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू देना है, यहाँ पे हम आर को कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ से देखो, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 108, आर इंटू पाई का आर को हम कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा पाई प्लस 2, आर को हम कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा पाई प्लस 2। अब इस पाई का वैल्यू होता है 22/7 प्लस 2 इंटू आर, ये आएगा आर इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये आएगा 21 प्लस 7 इंटू 2 दैट इज 14/7 1 आर 7, ये आएगा 36, ऐसे आएगा ये, सॉरी, ये आएगा r इंटू 36/7 इज इक्वल टू 108, इज इक्वल टू 108, इज इक्वल टू 108। देखो यहाँ पे कैंसल आउट हो सकता है, ये r इंटू 36/7 इज इक्वल टू 108, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 4s are 36, 4 1s are 4 3s are 12, ये आएगा r/7 इज इक्वल टू 3, दैट्स r इज इक्वल टू 7 3s are 21। हेंस रेडियस ऑफ दिस सर्कल किसके बराबर आया हमें, रेडियस आया हमें 21 के बराबर। लेकिन हमें डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2r इज इक्वल टू 2 इंटू आर का वैल्यू है यहाँ पे 21, तो ये आएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 42 सेंटीमीटर, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस प्रोटेक्टर, सॉरी डायमीटर ऑफ दिस प्रोटेक्टर। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी पे, तो ये आपको समझ आएगा। देखो, a wire is looped in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर। एक वायर जो है वो सर्कुलर शेप में है और उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। इट इज़ रिबेंट इनटू स्क्वायर, इसको हम दोबारा बनाते हैं लेकिन स्क्वायर में। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट वायर बन जाएगी, फिर उसी स्ट्रेट वायर को मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ। और आपको पता है स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, हमें इस स्क्वायर का साइड निकालना है। अब यहाँ पे साइड तो दिया गया नहीं है, वही हमें निकालना है। तो स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, चारों साइड इक्वल होंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हम ये सर्कुलर शेप वायर जो है इसको हम कट करके एक लॉन्ग वायर बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है लेंथ ऑफ दिस वायर विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2πr। 2 का वैल्यू 2 ही है, पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस यहाँ पे सर्कल का है 28। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा 7 1 7 4 ये आएगा 2 × 22 दैट इज 44 × 4 ये आएगा 176। नाउ लेंथ ऑफ वायर हमें पता चला कि ये है 176 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को मैं स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। और इसी वायर ये जो स्क्वायर है इसका साइड मुझे निकालना है। वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल मतलब x + x + x + x विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। और पेरीमीटर सर्कल स्क्वायर का किसके बराबर होता है? 4 टाइम्स साइड, क्योंकि आएगा x + x + x + x दैट इज इक्वल टू 4x। देन 4x इज इक्वल टू 176। वायर 176 इज द लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 176/4। तो x का वैल्यू आ रहा है 44 सेंटीमीटर दैट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है इसका जो एक साइड है वो है किसके बराबर? 44 और बाकी साइड भी इसी के बराबर होंगे क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स डायमीटर बाय 10 सेंटीमीटर फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ज़्यादा है डायमीटर से, कितना ज़्यादा है? बाई 10, ठीक है। ओके, हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सर्कल। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डायमीटर ऑफ सर्कल से 10 ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 10 डायमीटर को जब मैंने ये 10 ऐड किया तो ये किसके बराबर आया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एज वी नो दैट इट इज इक्वल टू 2πr एंड 10 हियर इट इज 10 प्लस डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2r, ठीक है। इस 2r को यहाँ पे ले आएंगे हम, ये आएगा 2πr, ये आएगा 2πr - 2r इज इक्वल टू 10, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू दो, 2 और r कॉमन आएगा, ये आएगा पाई -2 इज इक्वल टू 10। पाई का वैल्यू लेना है यहाँ पे 22/7 जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका रेडियस आता है 35/8। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। चलो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।